गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सतीश स्वराज और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज के इस ट्यूटोरियल में। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग नाउन के सफ़र पर चल रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के पार्ट 2 को। और इस भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे वो काइंड्स ऑफ नाउन की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग भी दिलो जान से लग जाएंगे इस नाउन के सफ़र में, आप लोग जुड़ जाइए और देखते हैं कि आगे नाउन के कॉन्सेप्ट में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों की अंग्रेजी को पूरी करेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो अंग्रेजी है वो है अधूरी और ये वीडियो करेगा आपकी अंग्रेजी पूरी। तो चलते हैं आगे के टाइप्स स्टार्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउन के इस सफ़र में और इस जलजला की ओर देखते हैं कि आखिर नाउन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, कॉमन नाउन की बात किया जाए तो कॉमन नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे। दिया हुआ है अ नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेज और थिंग्स। यानी वैसा नाउन जिसे कॉमन पर्सन, प्लेसेस, थिंग का बोध हो, ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से पूरे वर्ग का बोध हो, उससे पूरे जाति भर का बोध हो। अगर हम लड़का की चर्चा करें, बॉय की चर्चा करें तो पूरे जाति भर के लड़के की बोध हो जाएगी। मैंगो तो सभी तरह के आम का बोध हो जाएगा। फैन है तो सभी तरह के फैन की बोध हो जाएगी। वुमेन है तो सभी तरह की औरतों की बात हो जाएगी। तो वैसा नाउन जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए, हम किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करेंगे। अगर बोला जाए लड़की तो क्लास में बैठे हुए सभी लड़कियों की बात हो जाएगी। और अगर इस तरह का बोध हो तो ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोलने का मतलब हो कॉमन चीज़ हो, हर में किसी में मौजूद हो। अब यहाँ पर देखिए फिगर के द्वारा समझा जा सकता है। बॉय है तो अमेरिका का लड़का, इंडिया का लड़का, मसौढ़ी का लड़का, पटना का लड़का, जहानाबाद का लड़का, गया का लड़का, दिल्ली का लड़का, हर तरह के लड़के की बोध हो जाएगी। काला हो, मोटा हो, नाटा हो, गोरा हो, सभी तरह के लड़के का। उसी प्रकार से मैंगो है तो पका हुआ आम, कच्चा आम, है ना, तरह तरह के आम का बोध हो जाएगा। बहुत तरह के फिगर आपके दिल और दिमाग में बनेंगे। फैन है तो फैन भी आपके, अगर आप फ़ैन के बारे में सोचोगे तो तरह तरह के फ़ैन आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। और जब एक खास व्यक्ति का जब बोध न हो करके पूरे जाति भर का बोध हो जाए, तरह तरह के जब पंखा का फिगर जब आपके दिमाग में आने लगे तो समझ लीजिए वो क्या है, कॉमन नाउन। वुमेन औरत है तो तरह तरह की, काली हो, मोटी हो, नाटी हो, गोरी हो, हर तरह की औरत की बात हो जाएगी। जाति भर का बोध होगा, पूरे के पुरुष वर्ग का बोध होगा। तो ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके, तो ये जो कॉमन नाउन है जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे वर्ग का बोध होगा, तो ऐसे नाउन को बोलते हैं कॉमन नाउन। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आगे। तो कॉमन नाउन की अगर हम लोग बात करें तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है और इस फैक्ट को समझना, यही सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके लेवल को आगे बढ़ाएगा। देखते क्या है कि इस नाउन से किसी भी एक सदस्य का ही बोध होता है। अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा क्या कि वैसा नाउन जिससे उस वर्ग के पूरे जाति भर का बोध होता है। हमने अगर बोला बॉय तो दुनिया भर के लड़के की बोध तो हो जाएगी, लेकिन उसमें से एक ही सदस्य का बोध होगा। और इस नाउन के पहले ए या एन का उपयोग अवश्य होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन नाउन है उसमें से एक का ही बोध होगा और कॉमन नाउन के पहले ए या एन का उपयोग अवश्य होगा ही होगा, ये फिक्स है। इसके पहले डिटरमिनर आर्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है, या वो प्लूरल फॉर्म में होता है। कहने का मतलब या तो वो अगर सिंगुलर फॉर्म में तो ए या एन का उपयोग कर दीजिए, और नहीं तो प्लूरल फॉर्म में अगर कर दीजिए। एक चीज़ यह है कि मैन या वुमेन इसके अपवाद हैं जो बिना किसी आर्टिकल के तथा सिंगुलर में आ सकते हैं।
ऊपर के कॉन्सेप्ट में यह है कि जब भी अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ए या एन का उपयोग होगा बच्चों, और या नहीं तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन मैन या वुमेन दो ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आप सिंगुलर फॉर्म में रख सकते हैं, वो भी बिना किसी आर्टिकल के। वो किस कॉन्सेप्ट में आ सकता है तो हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। देखिए दिया हुआ है राजेश इज अ बॉय, राजेश लड़का है। अब यहाँ पर देखिए बॉय जो है, राजेश एक पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, खास लड़के की बात हो रही, तो ये तो प्रॉपर नाउन हुआ। यहाँ पर जो बॉय है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले ए या एन का, जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ए या एन का होना नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर दिल, दिमाग, आँख, मांसपेशियाँ में आप ये सबमिट कर लो कि कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर फॉर्म में हो तो ए या एन का उपयोग होना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वहाँ पर गलत है, सही फॉर्म क्या होगा, राजेश इज अ बॉय। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दिया हुआ है मैन प्रीफर्स टू लिव इन कंपनी। अब यहाँ पर देखिए आदमी जो है वो प्रीफर करता है, पसंद करता है टू लिव इन कंपनी, यानी कि साथ रहना, एक समुदाय में रहना पसंद करता है, वह एक समाज में रहना पसंद करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो बिल्कुल वो काला पानी की तरह, सज़ा की तरह हो जाती है, एक पनिशमेंट होता है, तो वो उस तरह के प्रीफर नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए मैन है क्या, तो यहाँ मैन सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ पर ये इसके पहले आर्टिकल भी नहीं है, और ये सही है। मैन जो है कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, तो बस इसी चीज़ के लिए कि यहाँ पर मैन को यूनिवर्सल रूप में दर्शाया गया है। यूनिवर्सल समझते हैं बच्चों, यानी कि पूरे के पूरे मानव की बात की जा रही है। अगर जब पूरे मानव की बात किया जाएगा तो हम लोग मैन या वुमेन को यूनिवर्सल फॉर्म में उसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लेयर मस्ट वर्क हार्ड टू कीप फिजिकली फिट, और सही बात है, प्लेयर्स जो हैं दिन रात मेहनत करते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं, उनको फिजिकली फिट होना बहुत नितांत आवश्यक है। अब प्लेयर, तो क्या प्लेयर, प्ले से ईआर, हम तो पहले भी आप लोगों को बताया कि जब यहाँ देखिए ईआर लगा हुआ है ये नाउन हो गया, वर्ब में ईआर लगा दी वो हुआ क्या, नाउन हो गया। रीड से रीडर, स्वीप से स्वीपर, ये नाउन है। लेकिन ये नाउन है कैसा है, तो किसी खास व्यक्ति का तो बोध हो नहीं रहा है, ये सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, फुटबॉल की हो, क्रिकेट टीम की बात हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, ये सारे प्लेयर्स की बात हो रही है। और ये प्लेयर जो है यहाँ पर वो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन इसके पहले ए या एन नहीं है, इसीलिए ये गलत है। और इसका सही क्या होगा, या तो आप अ प्लेयर कर दीजिए, नहीं तो प्लेयर्स कर दीजिए। तो इस तरीके के ये सब कॉन्सेप्ट ही हैं जो आप लोगों को एसएससी और बैंकिंग में मार्क्स दिलाएंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के डिफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला। आपको ये सब फैक्ट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन बना सके, नहीं तो फिर वही चीज़ है, तरम वाला काम हो जाएगा। आपका अंग्रेजी की सिलेबस तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का सेट नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर है बच्चों, प्लेयर के जगह पर या तो अ प्लेयर होगा और नहीं तो उसे प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या निकला कि जब मैन या वुमेन को यूनिवर्सल उपयोग हो, जब मैन या वुमेन का यूनिवर्सल उपयोग हो, एक व्यक्ति की बात नहीं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं राजेश इज मैन, ये गलत होगा राजेश इज अ मैन, क्योंकि हमने एक आदमी राजेश की चर्चा की है। लेकिन दूसरे सेंटेंस देखिए मैन प्रीफर्स, यहाँ पर एक आदमी के नहीं सभी आदमियों की बात हो रही है। तो जब मैन या वुमेन को यूनिवर्सल फॉर्म में उपयोग करना हो, यूनिवर्सल यानी कि हम पूरे के पूरे मानव जाति की बात करनी हो, तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। अ मैन इज मॉर्टल, एक आदमी मरणशील है, यह होता है। क्या ये सही है? तो नहीं है। क्या एक ही आदमी मरणशील है, बाकी अमर है? क्या इमॉर्टल तो नहीं है, सभी मॉर्टल है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है और यहाँ अ का उपयोग किया गया, वो गलत है। सही फॉर्म क्या होगा बच्चों, मैन इज मॉर्टल। तो मैं आशा करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो पूरे जाति भर का बोध तो कराते हैं, लेकिन उस वर्ग में के एक ही सदस्य का बोध होता है। दूसरी बात यह है कि नाउन
कि इस कॉमन नाउन के पहले अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो ए या एन का उपयोग करना जरूरी है, नहीं तो उसे प्लूरल फॉर्म में रखिए। दूसरा यह है कि इसमें कॉमन नाउन में मैन और वुमेन दो ऐसे नाउन हैं जिनका उपयोग अगर यूनिवर्सल फॉर्म में हो तो उनके पहले आर्टिकल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट यह है, हमने पिछले क्लास में देखा क्या था, हमने पिछले क्लास में देखा था कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और प्रॉपर नाउन को अगर प्लूरल बनाएंगे भी, अगर तेंदुलकर का तेंदुलकर करेंगे तो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। बट कॉमन नाउन जो है वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आप यहाँ देख लो, अगर ये पिक्चर है तो यहाँ पर पिक्चर में आपको अगर एक लड़का नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक से अधिक हैं तो यहाँ पर बॉय और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, याद रखना है, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल। बॉय है तो बॉयज, मैन है तो मेन, सिटी है तो सिटीज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वह है, जो सिलसिला आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो थर्ड में आपको जो मिलेगा वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है अ नाउन दैट इज ईदर मेजर्ड और वेज्ड, कि वैसा नाउन या तो उसे मापा जाता है और वेज्ड या उसे तौला जाता है, बट कांट बी काउंटेड, यानी कि उसे गिना नहीं जा सकता, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कहने का मतलब है कि वैसा नाउन जिसे आप या तो माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो ऐसे नाउन को कहते हैं मटेरियल नाउन। अब देखो, इसको और भी अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा नाउन जो खाने पीने लायक हो उसे मटेरियल नाउन कहेंगे, वैसा नाउन जिससे अन्य वस्तु का निर्माण होता हो उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। अब जैसे आप दूध से पनीर बनाते हो, दूध से खोआ बनाते हो, है ना, उसी प्रकार से अगर राइस है तो राइस से आप खीर बनाते हो और पुलाव बनाते हो। तो ये सारे जो नाउन हैं जिनसे अन्य वस्तु का निर्माण होता है, या आप उसे गिन नहीं सकते हैं, आप उसे तौल या माप सकते हैं, जो खाने पीने लायक हो, इस सारे जो नाउन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल वाटर, ये जो आपका वाटर का जो सीन है वो मटेरियल नाउन, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते, उसे आप मापते हैं। शुगर को भी आप काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड है, गोल्ड को भी आप काउंट नहीं कर सकते, उसे भी मापा जाता है। सिल्वर है, उसे भी आप काउंट नहीं कर सकते, इससे अन्य वस्तु का निर्माण होता है। तो जो खाने पीने लायक हो या जिससे अन्य वस्तु का निर्माण होता हो या जिसे वेज यानी कि मेजर किया जाए, तौला जाता है, उसे नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़े तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ, यहाँ पर कॉमन नाउन है और यहाँ पर कॉमन नाउन के जगह पर आपको करना होगा, है ना, मटेरियल नाउन। चलिए इतना आप लोग समझ लीजिए, मटेरियल नाउन है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग बढ़ते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट यह है कि मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, और उसके साथ जब भी उपयोग किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। मिल्क आर वाइट दिया हुआ है, तो मिल्क है क्या मटेरियल नाउन, ये सिंगुलर है, उसके साथ आर का उपयोग किया गया, वो क्या है, गलत है। और जब ये गलत है तो यहाँ पर आर का उपयोग नहीं, सही क्या होगा, इज का उपयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से जनरली इसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने जनरली सामान्यतः का उपयोग किया है, ऑलवेज का उपयोग नहीं है, कि सामान्यतः जनरल वे में आम तौर पर इसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जब किसी भी मटेरियल नाउन को हम जनरल वे में उपयोग करेंगे तो उसके पहले कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वाटर इज कलरलेस। अब एक पानी कलरलेस होता है क्या? अब यहाँ पर पानी की जो बात हुई है वो सभी तरह के पानी की बात हुई है बच्चों। तो जब यहाँ पर सभी तरह के पानी की बात हुई है, कोई खास पानी की बात नहीं, जनरल
केस में इसे डिनोट किया गया है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर अ का जो उपयोग है, आर्टिकल का जो उपयोग है वो गलत होगा। वो सही क्या होगा, वाटर इज कलरलेस। पानी जो है वो कलरलेस होता है। ये यूनिवर्सल फॉर्म में जब इसका उपयोग करेंगे, इसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। जब इसे खास बनाया जाता, अब देखिए ये एक्सेप्शन यहीं से शुरू होते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। जनरल फॉर्म में हम लोग इसके पहले आर्टिकल का उपयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन जब इसे खास बनाया जाए, जब इसे पार्टिकुलर कर दिया जाएगा, तो जब पार्टिकुलर किया जाएगा तो इसके पहले द आर्टिकल का उपयोग भी करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे द आर्टिकल का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है द गोल्ड इज अ प्रीशियस एलिमेंट। दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है। और नेक्स्ट है गोल्ड इन दिस रिंग इज नॉट प्योर दिया हुआ है। तो ऊपर के एग्जाम्पल में गोल्ड दिया हुआ है, नीचे के एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ग्रुप में गोल्ड दिया हुआ है, लेकिन जो ऊपर का जो एग्जाम्पल है वह यूनिवर्सल फॉर्म में है। यूनिवर्सल फॉर्म बोलने का मतलब क्या है कि गोल्ड जो है वो प्रीशियस एलिमेंट है, मूल्यवान है, कीमती एलिमेंट है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार के गोल्ड की बात हो रही है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के गोल्ड की बात हो रही है? नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गोल्ड की बात हो रही है? नहीं। ये विश्व में जहाँ भी गोल्ड पाया जाता है वो प्रीशियस होगा। और जब यूनिवर्सल फॉर्म में होगा बच्चों, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे जनरल केस में। लेकिन जब इसे पार्टिकुलर कर दिया जाए, अब देखिए यहाँ पर जो रिंग है, इस रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है, वो उसमें कुछ मिक्सिंग है। और जब यहाँ खास कर दिया गया है और जब खास बनाया गया है, तब यहाँ पर गोल्ड सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं होगा, उसके पहले क्या है, द का उपयोग भी किया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर द गोल्ड का उपयोग होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का नाउन के सफ़र में आगे हम लोग बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। अब कलेक्टिव नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। बस आप अपने दिल दिमाग को बिल्कुल स्क्रीन पर रखेंगे, मेरी बातों को सुनते जाइए। आप नोटबुक निकाल लेंगे, कलम तैयार रखेंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो सही, नहीं तो आप बाद में भी वीडियो को डाउनलोड करके लिख लेंगे। ये जो कलेक्टिव नाउन है, यहाँ से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका उपयोग हम लोग आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखेंगे कलेक्टिव नाउन के डिफिनेशन की ओर। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि अ नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेज और थिंग्स। कलेक्ट संग्रह, कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो, प्लेसेज यानी स्थान के समूह का बोध हो, थिंग्स वस्तुओं के समूह का बोध हो, तो ऐसे नाउन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आप इसे हिंदी में समझ सकते हो कि वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के समूह का बोध होता है, तो ऐसे नाउन को ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल दिया, क्राउड भीड़, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। आर्मी, बहुत सारे सैनिकों के समूह को आर्मी कहा जाता है। फ्लॉक, पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। हर्ड, हाथियों के झुंड को भी हम लोग हर्ड कहते हैं, जानवर। पीपल, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लोग कहा जाता है पीपल ग्रुप में। कैटल, मवेशियों के समूह को कैटल कहा जाता है। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पर जो है वह गैदरिंग है, बहुत सारे लोगों का जो समूह है ना, ये जो क्राउड कहलाता है। उसी प्रकार से आर्मी देख रहे हैं तो बहुत सारे जो सैनिक है और एक जगह यहाँ पर हैं, इसीलिए ये आर्मी के रूप में है। यहाँ पर पक्षियों को आप समूह देख रहे हो तो ये फ्लॉक के रूप में है। उसी प्रकार से बहुत सारे जानवरों के समूह को देख रहे हो तो ये हर्ड के रूप में है। तो इससे यह किसी व्यक्ति हो, किसी वस्तु हो, किसी भी स्थान हो और उसके समूह का बोध हो, तो हम लोग उसके ग्रुप का बोध हो तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो फैक्ट यह है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कलेक्टिव नाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन जो है वह है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जिसे जनरल कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। सेकेंड वन जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थर्ड वन जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन।
तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस नाउन में कुछ जनरल कलेक्टिव नाउन जो है वो अपने आप में सिंगुलर होता है। क्यों होता है आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये अपने आप में प्लुरल होता है। क्यों होता है, आखिर ये अपने आप में ही प्लुरल क्यों होता है और इसके अंतर्गत में कौन कौन से नाउन आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ऐसा है कि अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लुरल, यानी कि कलेक्टिव नाउन को कभी भी आप प्लुरल फॉर्म में एस या इस लगाकर नहीं बना सकते। जनरल कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर यानी कि प्लुरल नहीं कर सकते। ग्रुप कलेक्टिव नाउन यानी कि वो अपने आप में प्लुरल, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, अपने आप में होता है। तो आप कलेक्टिव नाउन को प्लुरल फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नोट से है कि अगर आप ये जो सारे रूल्स देख रहे हैं, अगर उसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या आप कॉल भी कर सकते हैं और सारे रूल्स का आप लोगों का कॉन्सेप्ट यानी कि उसका PDF दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब ये किस तरह कलेक्टिव नाउन है, तो दिया हुआ है कि अ कलेक्टिव नाउन डैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के है ना, दिया हुआ है मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स है ना, तो यानी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, तो उसे जनरल कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फर्नीचर, आप फर्नीचर के दुकान में, आप शॉप में जाते हो, आपको टेबल मिलते हैं, चौकी मिल जाता है, कुर्सी मिल जाता है, पलंग मिल जाते हैं। उसी प्रकार से ज्वेलरी है, तो देख सकते हैं बहुत सारा ज्वेलरी यहाँ अलग अलग सबके नाम से बोला जाता है। क्रॉकरी है तो पूरा एक समूह है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से जब मिलकर बना होता है तो इसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आप स्टेशनरी के दुकान में जाओगे तो वहाँ आप लोगों को मिलता है कॉपी, कलम, पेन, बुक, सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से जब मिलकर बना होता है, इसीलिए अपने आप में सिंगुलर होता है। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है कि जितने भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हैं, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, क्रॉकरी हो, लगेज हो, स्टेशनरी हो, सीनरी हो, ये सारे के सारे जो नाउन हैं वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं और कभी भी इसमें एस या एस का उपयोग नहीं करते हैं। और जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी बच्चों क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फर्नीचर्स आर कॉस्टली दिया हुआ है। तो फर्नीचर है क्या, जनरल कलेक्टिव नाउन, ऊपर के आप कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर एस लगा दिया गया है जो हमको नहीं चाहिए, ये ब्लंडर किया गया। तो फर्नीचर में एस लगाना ही नहीं है, और जब एस लग जाएगा तो ये गलत माना जाएगा। सही क्या होगा भाइयों, माई फर्नीचर। उसी प्रकार से दिया हुआ है ज्वेलरीज दिया, यानी कि वाई को आई एस में चेंजिंग कर दिया गया है। और जितने भी इस तरह के जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो उसका प्लुरल फॉर्म तो हमें बनाना ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पर सिंपल फॉर्म क्या होगा, ज्वेलरी। वो तीनों टाइप का कोई भी कलेक्टिव नाउन हो उसका प्लुरल फॉर्म हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है ये फर्नीचर का जो पिक है, उसी प्रकार से आप लोगों का क्रॉकरी का है, चीनी मिट्टी के बर्तन, और ये ज्वेलरी है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की ओर। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो दिया हुआ है कि अ कलेक्टिव नाउन डैट इज मेड ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स, यानी एक ही प्रकार के वस्तुओं से, सदस्यों से मिलकर बना हो, तो ऐसे नाउन को बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पीपल, पब्लिक, कैटल, पीजेंट्री, कैवेलरी, पुलिस और जेंट्री। तो आप देखिए अंग्रेजी जो है मज़े लेकर पढ़िए। अंग्रेजी में आपका जितना इंटरेस्ट आता जाएगा उतना ही आपका रिजल्ट भी बेटर होने और बेहतर होने की उसमें आशा बढ़ती जाएगी। और उम्मीद है कि मैं आप लोगों के इस अंग्रेजी में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन है क्या, यानी कि जितने भी कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के समूहों से मिलकर, एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बने हों। पीपल है, उसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं जो लोग इकट्ठे रहते हैं, व्यक्ति। पब्लिक, कैटल, जानवर लोग होते हैं। पीजेंट्री, पीजेंट्री बोलने का मतलब जितने भी
गांव देहात के लोग हैं, कैवेलरी घुड़सवार है, पुलिस, जेंट्री कुलीन लोग हैं, सब एक ही प्रकार के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि यह अपने आप में प्लुरल होता है और इसके साथ जो है वो एस या एस का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जब ये प्लुरल होते ही हैं तो भैया इसमें एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इतना बड़ा ब्लंडर करने की कोशिश मत कीजिए। जितने भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन हैं, पीपल हैं, पब्लिक हैं, कैटल है, पीजेंट्री, कैवेलरी, पुलिस और जेंट्री, इसमें ये अपने आप में प्लुरल है तो प्लुरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। गंजा आदमी को और ज़्यादा गंजा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, तो प्लुरल फॉर्म ही आएगा। तो देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। तो पीजेंट्री दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या गया, पीजेंट्री को ही प्लुरल बना दिया गया, प्लुरल जो है उसी को प्लुरल बना दिया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने होंगे। और ये यहाँ पर जो वर्ड है पीजेंट्रीज वो गलत है, सही क्या होगा, पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। यहाँ पर ईज का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट यह है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं, यहाँ पर पीजेंट्री जो प्लुरल है और प्लुरल के साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लुरल। एग्रीमेंट को आपको तो देखना ही होगा। नेक्स्ट अब देखिए पीपल आप लोगों का, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। तो यहाँ पर पीपल्स किया गया, ये गलत है और ये सही है। उसी प्रकार से यहाँ पीपल्स है तो ये गलत है, यहाँ पर पीपल्स नहीं होगा, यहाँ पर पीपल होगा, यहाँ पर एस का उपयोग नहीं किया जाएगा, पीपुल का उपयोग होगा। तो अब इस तरह के कॉन्सेप्ट में आखिर एक जगह पीपल है तो पीपल्स, अब पीपल्स है तो पीपल का उपयोग हो रहा है, ऐसा क्यों? तो पीपल के साथ इसके दो अर्थ निकलते हैं। जब पीपल का उपयोग राष्ट्र के रूप में हो, बस यही सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां से एसएससी और बैंकिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब आप लोगों को सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब पीपल का दो अर्थ है, एक है राष्ट्र के रूप में होता है और एक है लोक के अर्थ में। जब ये राष्ट्र के अर्थ में रहेगा तो उसमें एस का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया जो है वह एशिया का एक राष्ट्र, एक देश है। हम लोग एशिया महादेश में आते हैं और जब ये राष्ट्र के रूप में रहेगा तो इसमें पीपल नहीं, हम लोग पीपल्स का उपयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर पीपल्स है। लेकिन यहाँ पर देखें दिया हुआ द पीपल्स आर डांसिंग हियर, लोग यहाँ नाच रहे हैं, तो यहाँ तो व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। और जब व्यक्ति का बोध होगा बच्चों तो उसमें हम लोग एस या एस का उपयोग नहीं करेंगे। सही आंसर क्या होगा, पीपल का उपयोग होगा। तो द पीपल आर डांसिंग हियर होगा। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है। जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं कभी भी उसमें एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे, कभी भी वाई को आई ई एस में चेंजिंग करके प्लुरल नहीं बदलेंगे। एक कॉन्सेप्ट यह है पीपल का दो अर्थ है, एक होता है लोग और दूसरा है राष्ट्र। और जब ये राष्ट्र के रूप में रहेगा तो पीपल्स और जब ये लोग के अर्थ में रहेगा तो पीपल ही रहेगा। अब हम लोग नाउन के सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन का ही कुछ फिगर भी है, कैवेलरी। तो जितने भी घुड़सवार सैनिक हैं, ये जो सैनिक आप देख रहे हैं घुड़सवार, एक ही तरह के लोग तो कैवेलरी। उसी तरह से गांव देहात के जो लोग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पीजेंट्री। और ये सभी के सभी अपने आप में क्या होते हैं, प्लुरल फॉर्म में होते हैं। अब नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो दिया हुआ है क्या कि अ कलेक्टिव नाउन व्हिच मेंबर्स आर ईदर एनामियस और डिफरेंट इन देयर ओपिनियन। कहने का मतलब यह है कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी अपने मत में यानी अपने विचारों में एकमत होते हैं और कभी कभी वो डिफरेंट हो जाए, उनका जो विचार होता है वो अलग होता है। तो जब वो एकमत होते हैं या कभी कभी विभक्त होता है, बटा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन।
अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दिया हुआ है ज्यूरी, जजों के समूह को ज्यूरी कहते हैं। कमेटी समझ ही रहे हैं आप लोग, पार्लियामेंट, जितने भी एमएलए विधायक हैं सब पार्लियामेंट में बैठते हैं और सरकार जो है उन्हीं की बनती है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो ज्यूरी, कमेटी और पार्लियामेंट आखिर एकमत और डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। अब मान लिया गया कि 5 जजों का समूह है और किसी केस पर वो सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई करने के बाद हुआ क्या कि जो 3 जज हैं वो इस डिसीजन पर आए कि दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और 2 जज का मानना यह है कि नहीं, उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। यानी कि वे अपने ही ओपिनियन पर बटे हुए हैं और जो वे बटे हुए रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि 5 के 5 जज एक मत के साथ कह सकते हैं कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए। तो जब वो आपस में एनानिमस हो या डिफरेंट हो तो इस तरह के नाउन को ही हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कमेटी उसी तरह का है, पार्लियामेंट कुछ सदस्य कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कुछ सदस्य कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कभी कभी लोग एकमत हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना वो एनोनिमस और डिफरेंट की बात कही जाती है। अब आगे यहाँ देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लुरल, तो ये इसके सेंटेंस, इसके यूज पर डिपेंड करता है। जब यह आपस में एकमत हो, जब ये आपस में एकमत हो तो अपने आप में सिंगुलर समझा जाएगा, और जब ये आपस में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो ये अपने आप में प्लुरल होता है। बच्चों एक चीज़ यह है कि इसमें एस या एस का उपयोग नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता चुका है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उसमें एस या एस का उपयोग नहीं करना है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। अगर आप उसमें एस या एस का उपयोग करते भी हैं तो एक अलग अर्थ देता है, जैसे पीपल्स तो राष्ट्र का अर्थ दे रहा था। अब आगे हम लोग बढ़ते थे कि दिया हुआ है द ज्यूरी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि ज्यूरी, अब यहाँ पर सेंटेंस में एकमत की बात आई है कि इस केस में जो ज्यूरी ने एक बड़ा कदम उठाया है, और जब ये ज्यूरी अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से जब यह एकमत होगा तो सिंगुलर, और जब ये आपस में बटा हुआ होता है तो उसे प्लुरल समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जज हैं एक साथ बैठे हुए हैं, तो जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी कहते हैं। और बहुत सारे जो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं है ना, उन्हीं की समूह से सरकार बनती है, तो ये सब पार्लियामेंट। उसी प्रकार से ये कमेटी है और उसमें भी मेंबर्स हैं, सबका एक अपना अपना राय होता है और उसी के अनुसार कमेटी भी आगे बढ़ती है। और ये आपस में एकमत भी हो सकते हैं, बटे हुए भी हो सकते हैं। एकमत रहेगा बच्चों तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और जब ये प्लुरल फॉर्म में होगा यानी कि वो विभक्त होता है, बटा हुआ रहेगा तो प्लुरल फॉर्म में होगा। तो अब हम लोग यहाँ तक कलेक्टिव नाउन तक देख लिए। अब हम लोग आते हैं नाउन के सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए, और अगला जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अ नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब यह हुआ कि नाउन वैसा नाउन जिससे क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का बोध हो, यानी किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी की बात करें, उसके एक्शन की बात करें, स्टेट की बात करें, तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ विशेष कॉन्सेप्ट है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में निहित किसी गुण के बारे में विचार करते तो एडजेक्टिव, यहाँ क्वालिटी की बात हुई है, और जब हम व्यक्ति के क्वालिटी की बात करेंगे तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे गुड, मैन, क्रूअल, किंग, तो इसमें किंग के बारे में बताया जाए कि वो क्रूअल है। रेड आइज, आइज के बारे में बताया जाए रेड है। तो आखिर ये नाउन की बात कैसे? यहाँ तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यह है कि आखिर ये क्वालिटी नाउन कैसे होगा? तो जब इस गुण को किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से अलग कर दिया जाए, उसे स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए, स्वतंत्र रूप से उसे डिनोट किया जाएगा, तो ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुड है गुड मतलब अच्छा,
लेकिन अगर हम बोलें गुडनेस, अच्छाई, तो उस व्यक्ति से अलग कर दिया गया, किसी वस्तु से उसके गुण को जब अलग करके डिनोट करेंगे तो ऐसे क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख दिया, गुडनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, स्लेवरी, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो बिल्कुल नाउन किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में नहीं बता रहा है, वो व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो करके उसके क्वालिटी को बता रहा है, तो ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग इसे छू नहीं सकते, इसे हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अच्छाई, ब्रेवरी, बहादुरी, इसको लोग पैकेट में लेकर तो नहीं चल सकते कि हाँ मेरे पास 2 किलो बहादुरी है तो 2 सेकेंड फ्लोर से हम कूद जाएंगे, 3 किलो बहादुरी है तो 3rd फ्लोर से कूद जाएगा, ऐसा तो है नहीं। स्लेवरी, तो ये सब सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सब उसे महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, और ये बिल्कुल नाउन से अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्वालिटी जो है वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट है, और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं। जी हाँ बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसे गिन नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे पैकेट में लेकर नहीं चल सकते, उसे फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, या जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब का फॉर्म भी सिंगुलर ही होगा। अब एग्जाम्पल देख दिया, आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस। ये जो आर्ट है, वो जो कला है ना, वो साइंस से बिल्कुल अलग होता है। तो ये आर्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म इज है, इसमें आर्ट से नहीं करते, वो फिर अलग चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेवरी इज बोन ऑफ गॉड। ब्रेवरी, बहादुरी जो है भगवान का एक वरदान होता है, हर किसी के अंदर में ये चीज़ मौजूद नहीं होता, हर कोई ब्रेव नहीं होते। कठिन जब प्रॉब्लम समस्या में लोग आते हैं तो उसका डटकर सामना करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे चले जाते हैं। तो ये जो ब्रेवरी जो है, ये जो क्वालिटी है, वो बिल्कुल किसी व्यक्ति के बहादुरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से ब्रेवरी की बात की जा रही है। और ये जब सिंगुलर है, इसमें कभी भी प्लूरल इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पर इज का उपयोग किया गया सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट की बात किया जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल का उपयोग भी नहीं करते हैं। अब देखिए, इसके पहले लगा हुआ है सामान्यतः। अब सामान्यतः फिर उसी तरह का कंडीशन है बच्चों, जनरली इसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। जब इसका उपयोग यूनिवर्सल वे में किया जाए, यूनिवर्सल वे की बात हमने पहले भी कर चुके हैं, मैंने कर दिया है। यूनिवर्सल यानी कि पूरे के पूरे एक कंटेंट में किया जाए, एक अलग एक खास रूप में नहीं, पूरे के पूरे एक बृहद तौर पर किया जाएगा, तो उसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल दिया, अ स्लेवरी इज कर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। गुलामी जो है वो मानव जाति के लिए कभी साफ है, तो क्या एक गुलामी, इसके पहले अ लगा दिया गया है, तो गुलामी जो है वो यूनिवर्सल रूप में, किसी खास गुलामी की बात नहीं की गई है यहाँ। और जब खास गुलामी की बात नहीं की गई है, यूनिवर्सल रूप में है, तो इसके साथ ए का उपयोग करना गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ स्लेवरी इज कर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब इसे पर्सनलाइज कर दिया जाए, जब इसे खास बना देते हैं, तो इसके पहले किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। अब जैसे देखिए दिया हुआ है, ब्रेवरी ऑफ सुप्रिया इज फेमस इन दिस विलेज। सुप्रिया की जो बहादुरी है इस गांव में फेमस है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हमने पूरे वर्ल्ड की बहादुरी के बारे में बात नहीं किया, मैंने सुप्रिया के बहादुरी की बात की है, और ये पर्सनलाइज कर दिया गया। और जब पर्सनलाइज किया गया है तो ब्रेवरी के पहले आर्टिकल का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा, द ब्रेवरी। तो द ब्रेवरी ऑफ सुप्रिया इज फेमस इन दिस विलेज। तो देखिए, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो खास करके जो आपका सम इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो नाउन का, वो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये सब सारे कॉन्सेप्ट
एक चीज़ तो यह है कि जब तक आपके पास ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा नहीं तो क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे नहीं। फिर वही चीज़ है रटा रटाया हुआ कि यहाँ पर इज था तो आर कर दिया, वहाँ पर सिंगुलर था तो प्लुरल हो गया। आखिर वो प्लुरल हुआ क्यों, आखिर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर है क्यों, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ते जा रहे हैं। अब देखेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लें। तो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें तो विस्डम है, कॉम्पैशन है, ऑनेस्टी, ये सारे जो क्वालिटी हैं वह किसी खास व्यक्ति के क्वालिटी की बात नहीं करेंगे तभी ये नाउन कहलाएंगे। अगर खास व्यक्ति के क्वालिटी की बात करेगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी है, अगर हम ऑनेस्टी ईमानदारी की बात करें कि राम एक ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये जो ऑनेस्ट से है क्या, ऑनेस्टी, ब्रेव से ब्रेवरी, डार्क से डार्कनेस, गुड से गुडनेस। तो हमने ये पहले बताया था कि जब एडजेक्टिव में आप यहाँ पर नेस लगा दो या आरवाई लगा दो तो वो सब क्या होते हैं, नाउन कहे जाते हैं। आगे है एक्शन की बात करें, डिनाइयल है, रिफ्यूजल है, अरेंजमेंट है, थेफ्ट है, लाफ्टर है, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर, ईटीसी, ये सब सारे जो है एक्शन का बोध कराता है। ये नाउन से बिल्कुल अलग है ना, तो इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में डिनोट। आगे है स्टेट के रूप में, पोवर्टी, किसी व्यक्ति के स्टेट किस अवस्था में है, गरीबी है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, इंडिपेंडेंस है, लॉनलीनेस है, चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, सिकनेस है, डेथ, दर्द, ईटीसी, ये सब सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। हम लोग नाउन के और आगे कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है नाउन एंड जेंडर, हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या है, काउंटिंग व्यू पढ़ लिए, फॉर्मेशन व्यू पढ़ा, नंबर व्यू पढ़ा, फिर क्लास के आधार पर भी हम लोग मीनिंग के आधार पर भी नाउन को देख लिए। अब हम लोग है जेंडर व्यू के आधार पर, तो इसे हमने नाम दिया है नाउन एंड जेंडर। तो जेंडर के आधार पर जो नाउन है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम लोग पुलिंग भी बोलते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है कि अ नाउन विच डिनोट्स अ मेल, मेल यानी कि वैसा नाउन जिससे किसी पुरुष का बोध हो, है ना, पुरुष का बोध होगा, पुरुष समुदाय का बोध होगा, तो ऐसे नाउन को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है फादर, ब्रदर, राकेश, किंग, ऑक्स, ये सब सारे जो हैं वो जिस मेल का बोध होता है, पुलिंग का बोध होता है। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। देखिए ये जेंडर उतना कॉन्सेप्ट तो है नहीं आपका, इसका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पीडीएफ में भी बहुत सारा आपको वर्ड दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं और इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। फेमिनिन जेंडर क्या है, तो अ नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल, जिससे स्त्री का बोध हो, जिसे फीमेल का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए गर्ल तो फीमेल का बोध, क्वीन, वुमेन, लैंडनेस, कॉव, हेन, ईटीसी, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, फेमिनिन जेंडर में आएंगे। अब देखिए दिया हुआ है फिगर के माध्यम, ये लड़का है तो लड़का है तो ये क्या हुआ, लड़की। यानी कि अगर ये आदमी है, मैन है ना, ये पुलिंग है तो ये स्त्री यानी फीमेल का बोध होगा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए राजा का, तो राजा है ये फीमेल मैस्कुलिन जेंडर में है, तो उसी प्रकार से जो क्वीन है वो फेमिनिन जेंडर में है। तो इस तरीके से मैस्कुलिन जो है पुरुष का बोध कराता है, फेमिनिन जो है वो स्त्री का बोध कराता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे जेंडर की ओर। तो थर्ड जो जेंडर है वो कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर तो कोई जेंडर ही नहीं होता जिसका कोई जेंडर ही ना हो। देखिए अब आगे क्या है, अब हंसने की बात नहीं है कि जिसका कोई जेंडर ना हो। अब देख लीजिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि अ नाउन डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल, यानी कि वैसा नाउन जिसे या तो मेल हो या तो फीमेल हो। आप नाम से नहीं बता सकते हो कि वो सामने वाला मेल है या फीमेल है जब तक कि आप उसे देखो नहीं। इट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेम, यानी कि उसे नाम से आप पहचान नहीं सकते। अब जैसे अगर हम बोल दें डॉक्टर, अब हम यहाँ से बोलेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर हो सकता है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इंजीनियर, इससे भी आप नहीं पहचान सकते हैं। टीचर, टीचर कोई मैम भी हो सकती हैं,
है ना, कोई पुरुष भी हो सकता है, मिनिस्टर है, स्टूडेंट में लड़का लड़की सब आते हैं, फ्रेंड में भी लड़का लड़की सभी कोई आ जाते हैं, मेंबर है उसमें भी लड़का लड़की हो सकते हैं। तो ये सारे नाउन जिससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो जाए, यानी कि उसे आप नाम से नहीं पहचान सकते, दोनों का बोध हो, ऐसे नाउन को बोलते हैं कॉमन जेंडर कहते हैं। अब देखिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो सामने वाला वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें मिनिस्टर का, तो मिनिस्टर वो कोई पुरुष भी हो सकता है और कोई स्त्री भी हो सकती है। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कॉमन जेंडर है, अब नाउन का जब प्रोनाउन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डॉक्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए आने वाले कौन से प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जब हम लोग आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर, अ नाउन विच इज सेक्सुअली अनडेवलप्ड इज केप्ट इन न्यूटर जेंडर। देखिए वैसे सारे निर्जीव वस्तु को न्यूटर जेंडर में रखा जाता, टेबल हो, पेड़ पौधे हो, मोबाइल हो, कार हो, तार हो, कॉपी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सारे के सारे जो नाउन है वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने नाउन के रूट वर्ड को और यहाँ नाउन के काइंड्स को आप लोगों ने पढ़ा, और आशा करते हैं कि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल डीपली दिए गए हैं। आप इसे एक बार दो बार देख लो, कॉपी कलम निकाल करके उसे लिख लो, और ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ तक क्या है कि अगर आप नाउन के रूल्स को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, ये जितने सारे जो रूल्स हैं, अगर आप उसको आप पीडीएफ में अगर रखना चाहते हो मोबाइल में, या अपने घर पर रखना चाहते हो पेज के रूप में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें।